हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि एआई एजेंट्स क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और क्यों मार्केट में इनके अराउंड इतनी हाइप बनी हुई है आजकल। दैट इवन जिनसन हुआंग ने इस बार अपनी की नोट स्पीच में इनके बारे में बोला है दैट एआई एजेंट्स आर अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी एंड द एज ऑफ एआई जेनेटिक्स इज हियर। सो व्हाट आर एआई एजेंट्स? तो इसको जानने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा एलएलएम्स मॉडल की तरफ, बिकॉज एलएलएम मॉडल्स हमने लास्ट ईयर देखा, पूरे ईयर उनके ऊपर रिसर्च हुई और बड़े सारे नए एलएलएम्स आए, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, उसके बाद गूगल ने अपना जेमिनाई निकाला, परप्लेक्सिटी निकला, क्लॉड आया। सो ये क्या थे? तो दे वर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जहाँ पे हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे और वो उसका आंसर हमें इन नेचुरल लैंग्वेज देते हैं, आपसी बोलचाल की भाषा में हमारा आंसर देते। तो अब हम जाते हैं कि एआई एजेंट्स क्या हैं। तो एआई एजेंट्स इनका एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो दे आर लाइक कि हमने उनको कुछ टास्क दे दिया और उस टास्क को वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस एक एजेंट की लाइफ साइकिल जानने के लिए हमारे पास एक ये फ्लो चार्ट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एआई एजेंट सबसे पहले अपनी प्लानिंग करता है कि उसको किस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद वो टूल्स का यूज करता है, जैसे कि कैलेंडर, कैलकुलेटर। तो सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें एक ईमेल भेजनी है इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक XYZ पर्सन को। तो यहाँ पे वो कैलेंडर का यूज करेगा फॉर गेटिंग दैट डेट, और फिर उसके बाद क्लॉक का यूज करेगा फॉर गेटिंग दैट टाइम। सो दीज आर टूल्स। फिर उसके बाद वो अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करके रखेगा और उसके बाद वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो एक एआई एजेंट इस तरीके से काम करता है और ये काम ये रिपीटेटिव वे में कई बार कर सकते। तो एआई एजेंट्स को जानने के लिए इसके बाद हम मार्केट में देखते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे जाके, कि ये कितनी मार्केट कैप पे है इस टाइम पे। तो 14.6 बिलियन की मार्केट कैप, मतलब इन्होंने काफी बड़ा शेयर ले रखा है इस टाइम पे मार्केट का। तो अगर हम जाएं इस पे नीचे तो देखते हैं कि वर्चुअल प्रोटोकॉल, AI16Z, फ्रेसा एआई, तो ये कुछ इसके रीनोन्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो अगर हम वर्चुअल प्रोटोकॉल्स की बात करें सबसे पहले, तो वर्चुअल प्रोटोकॉल्स एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर ड्यूरिंग द वॉर यू कैन सेल शोल्स। इसका मतलब कि अगर सब लोग एआई एजेंट्स बात बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड कर दो जहां से वो बनना इजी हो जाए। लॉन्च ए न्यू टोकन। और तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एआई एजेंट बनाने का इन्होंने हमें बहुत इजी कर दिया है मेथड। तो अगर हम एआई एजेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये हमें दो ऑप्शन देगा, लॉन्च ए न्यू टोकन, आई हैव मोर टोकन। लॉन्च अ न्यू टोकन पे क्लिक करते ही ये हमें बेसिक डिटेल्स पूछेगा, इसका टिकर पूछेगा, और यहाँ पे एक बेसिक, अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन डाल दें, उसका क्या काम रहेगा, वो क्या काम करेगा, और उसके बाद उसको एक कैटेगरी उसकी सिलेक्ट कर दें, तो हम यहाँ पे इजीली एक एजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एजेंट बने हुए हैं, जैसे कि लूना हो गया, AXPT हो गया। तो ये भी इस सेक्टर के काफी बड़े नाम है, और ये यहाँ पे नियरली एक प्रोजेक्ट स्मॉल एआई एजेंट की तरह बन के स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट इसमें बना था लूना। तो लूना वाज फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट दैट वाज क्रिएटेड ऑन वर्चुअल प्रोटोकॉल। तो अगर हम लूना पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूना क्या था। लूना एक एआई इन्फ्लुएंसर था। तो जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो ये एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाया गया था, जिसका काम था लोगों से इंटरेक्ट करना। तो लोग इसको कुछ लूना में पेमेंट करके कुछ बेसिक टास्क करवाते थे इससे। तो ये काफी फन वे में और एंगेजिंग वे में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, और उसके बाद ये अपने पीक पे 277 मिलियन की मार्केट कैप पे था, और अभी ये 66 मिलियन मार्केट कैप पे है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय दिस, अगर हमें इस तरीके की किसी चीज पे, एआई एजेंट पे इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, दैट इज एआई। तो AIXBT क्या है? AIXBT एक एआई एजेंट है, इसका काम है अपनी रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो वो रिसर्च कर रहा है वो हमें ट्वीट के फॉर्म में आउटपुट देना। तो वो रेगुलरली ट्वीट करता रहता है, जैसे आप देख सकते हो इसने 31 मिनट पहले एक ट्वीट करी थी, उससे पहले 1 आवर पहले। तो जो ये रेगुलर रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्च को आउटपुट दे रहा है इस फॉर्म को। इसका एक 1 आवर पहले का ट्वीट था, ग्रास प्रोसेसिंग 380 TB डेली डेटा विद 3 बिलियन वीडियो इंडेक्स। और अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है या फिर किसी भी चीज के बारे में जानना है रिलेटेड टू इट्स रिसर्च, तो हम उससे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके रिप्लाईज में जाएंगे और इसको टैग करते हैं एट द रेट लगा के, तो वहां पे हम इसको इजीली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज हम नीचे आए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी स्ट्रॉन्ग करके कोई बंदा है, इसने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू पिक रैंडम कमेंट टू विन वन सोल फ्रॉम मी इन 24 hours? तो I don't pick winners and on, तो दिस इज नॉट इन हिज नीश। तो ये यहाँ पे इसने
मना कर दिया इस बार। फिर उसके बाद यहाँ पे किसी ने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट GRMX, तो यहाँ पे ग्रास हैज बेटर डेटा साइज, तो इसने कंपैरेटिवली बता दिया कि ग्रास बेटर है इस वाले टोकन से। तो हम अपनी रिसर्च में हेल्प के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो डूइंग प्रीटी गुड। दिस इज सिटिंग एट आई गेस 450 मिलियन मार्केट कैप, तो ये काफी बड़ा बन चुका है अभी तक। और आप देख भी सकते हो कि 356 के फॉलोअर्स हैं इसके ट्विटर। तो अगर हम चलें नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हमारा, तो वो है फ्रेसा एआई। फ्रेसा एआई बहुत ही फन वे है जिस तरीके से एजेंट से हम काम करवा सकते हैं। तो इसको अभी इलॉन मस्क ने भी अपनी ट्वीट रिट्वीट करा था। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक एआई एजेंट है जिसका काम है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं हर टाइम। तो इसका जो फर्स्ट टास्क था दैट वाज कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज नोन एज एजेंट गेम। तो यहाँ पे था शी इज एन एआई दैट कंट्रोल्स अ प्राइस पूल। तो हमने एक प्राइस पूल दे रखा था इसको, और इट हैड अ वॉलेट जहाँ पे ये क्या करती थी, तो यहाँ पे लोगों को हमें किसी भी यूजर को आके वो इससे क्वेश्चन करता था, और उससे इसको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि किस तरीके से ये अपने जो वॉलेट है उसका हमें प्राइवेट की दे। तो कई लोगों ने ट्राई करा यहाँ पे, तो इट वर्क लाइक दिस कि अगर एक यूजर को हमें क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे $20 देगा, और इस तरीके से जितने वो $20 यूज नहीं होंगे उसके बाद वो प्राइस पूल में ऐड होते जाएंगे, और फाइनली जब वो अपना प्राइवेट की दे देता है अगर किसी यूजर को, तो वहां पे वो जो 40% उसका जो फंड होगा वो डेव फी में चला जाएगा, और 60% उस यूजर को एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो ये 2-3 कॉन्टेस्ट आए थे, उसके बाद जैसे ही एक कॉन्टेस्ट खत्म होता है दे हैव समथिंग न्यू। तो अगर आप चाहो तो इसको रेगुलरली वॉच कर सकते हो और इसके इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉन्टेस्ट। तो ये हो गए हमारे 4 प्रोजेक्ट जिनके बारे में हमने बात करी। तो अगर हम नेक्स्ट जाते हैं इस सेक्टर में, तो दीज वर एआई एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स के सेक्टर में अब नेक्स्ट क्या है, तो जैसे कि हमने देखा था जब एलएलएम्स आए थे, तो उसके बाद कई सारी चीजें बनी उसके अंदर। हमने को पायलट्स आते हुए देखे, हमने उसके अंदर चैटबॉट्स आते हुए देखे, हमने उसको हेल्थ केयर में यूज होते हुए देखा। तो उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फील्ड इसमें क्या है, जो एजेंट्स, ये जो एजेंट्स है इसमें हम नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं। तो आजकल इसको देखते हुए हमारे ट्विटर पे एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है जिसका नाम है DEFAI, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज एआई एजेंट प्लस डीफाई। तो अगर हम एआई एजेंट्स को लेवरेज करते हुए डीफाई में यूज करते हैं, बिकॉज अगर आपने यूज करा है डीफाई को, तो वहाँ का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस इज प्रेटी डिफिकल्ट, बिकॉज हमें क्या करना होता है कि एक वॉलेट बनाना होता है, उसके बाद डेक्सेस ढूंढने होते हैं, उसके बाद आजकल तो हर एक दिन नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, तो नए L1 L2 से इंटरेक्ट करना है। तो दिस इज इजी फॉर, नॉट इजी, आई कैन से दिस इज लाइक, लोग जो लोग ब्लॉकचेन में हैं पहले से, वो तो इसको विद एक्सपीरियंस लर्न कर लेते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि न्यू लोग जो ब्लॉकचेन में ऑनबोर्ड हो रहे हैं, तो कैसे उन लोगों के लिए चीजें इजी बनाई जा सकती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा यूज केस है जिसको हम DEFAI के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो एक और चीज है यहाँ पे, जैसे कि जो DEFAI है उसका जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एआई एजेंट्स के फील्ड में, दैट इज 1 बिलियन। तो 1 बिलियन इज, एंड ओवर हाफ ऑफ इट इज with Griffin. Griffin is a platform under this category जो कि 450 मिलियन की वैल्यूएशन पे है इस टाइम पे। और ये इस, अब हम चलते हैं इसकी ट्विटर पे जहाँ पे हम इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ग्रिफिन एक यूजर, एक ट्विटर यूजर जो है काफी रिनोन्ड है, जिन्होंने पहले भी LLMs के फील्ड में काफी काम कर रखा है, उन्होंने बनाया प्लेटफॉर्म। तो इससे पहले इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था अंडरडॉग प्रोटोकॉल, जो कि NFTs को मिंट मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता था, एंड इट वाज अ नो कोड प्लेटफॉर्म। तो यू कैन सी ही इज प्रीटी गुड इन हिज वर्क। ये भी काफी पॉपुलर हुआ था प्रोडक्ट। तो अगर हम ग्रिफिन की बात करते हैं, तो ग्रिफिन क्या है, तो अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं, तो दिस इज अर्ली एक्सेस ओनली। तो अभी इसका ये फीचर, अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इसमें रजिस्टर करके अभी छोड़ सकते हो। तो ये हमें एक बेसिक वॉलेट बना के देते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले, और फिर उसके बाद एक इसका पोर्टल होगा जहाँ पे हम इस, इनके पास जो एजेंट्स हैं उनसे काम करा सकते हैं। तो अगर वो चीज हमें देखनी है तो हम यहाँ चलते हैं, इसके ट्विटर पे हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं। तो इस टाइप का एक डैशबोर्ड होगा जो कि ओपन होगा, और यहाँ से हम अपने @ लगा के सबसे पहले एआई एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें प्री डिफाइंड एजेंट से कुछ काम कराना है, और अगर हमें अपने एजेंट्स बनाने हैं तो हमको अपने माई एजेंट वाले सेक्शन में जाके बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम देख, हाँ,
हम डायरेक्टली इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया, एक एजेंट हो गया डोरा, तो डोरा हमें किसी भी टोकन के बारे में डिटेल्स दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पे डोरा सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं किसी भी टोकन के बारे में, तो वो हमें उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, टोकन नेम हो गया, सिंबल हो गया, एड्रेस, लिक्विडिटी, एवरीथिंग ये हमें सर्च करके दे देगा। और अगर हम वॉलेट को फंडेड रखते हैं अपने, तो हम डायरेक्टली सारी चीज़ें यहीं से बाई सेलिंग भी कर सकते हैं किसी भी टोकन की। जैसे सपोज़ हमें 0.1 सोल का अगर ग्रिफिन बाई करना है, तो हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया बाई 0.1 सोल। तो इससे पहले ये प्रोसेस इस तरीके से काम करता था कि हमें वॉलेट सेलेक्ट करना है, वहाँ से वापस से जाके स्वैप अप्रूव करना है। बट यहाँ पे सारी चीज़ें एजेंट के थ्रू डायरेक्टली हो जाए। तो दिस इज़ प्रीटी गुड इन दिस एनवायरनमेंट। तो अगर हम देखें फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास ऑर्बिट। ऑर्बिट भी एग्जैक्टली सेम ही काम कर रहा है, बट डिफरेंस इसमें और ऑर्बिट में ये है कि ये मल्टीपल चेन्स में है, मल्टी चेन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 100 चेन्स अवेलेबल हैं, और इसमें भी हमारे पास एजेंट्स अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ हैं एलपी स्पेशलिस्ट, सोलाना स्टेक, मीम कॉइन ट्रेडर। तो इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं। सपोज हम मीम ट्रेडर को देखते हैं, तो डिस्कवर द ट्रेंडिंग मीम्स टोकन्स ऑन सोलाना ब्लॉकचेन एंड गेट सजेशंस फॉर टोकन यू कैन स्वैप। और अगर हम इसके वॉलेट को फंड करते हैं, तो वो भी हमारा काम ऑटोमेट हो सकता है कि अगर हमारा कोई लिक्विडिटी पूल बनता है या फिर कोई भी टोकन बनता है, तो उसका डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आते हैं, एक एलपी स्पेशलिस्ट करके हमारे पास एजेंट है, जो हमें लिक्विडिटी पूल्स फाइंड करने में हेल्प करता है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो गिव मी 3 पेयर्स ऑफ पूल्स ऑन पेंगू ऑन सोलाना। तो ये पेंगू के जितने भी लिक्विडिटी पूल्स हैं उसको सर्च करके देगा। और वहां पे अगर हमें कुछ भी स्टेक करना है, तो हम देख सकते हैं कि किस पूल में हमें क्या एपीवाई मिल रही है, और डायरेक्टली इसी प्लेटफॉर्म से उसको स्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने सर्च कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो इसने हमें ये लिक्विडिटी पूल सर्च करके दे दी। यहाँ पे हमें 0.15 की एपीआई मिल रही है, यहाँ पे 0.20 की मिल रही है, 0.92 की। तो हम जैसे ही डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और हमारा अगर फंडेड वॉलेट है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से अपना काम कर लेगा। तो ऑर्बिट हो गया यहाँ पे। ऑर्बिट के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, दैट इज न्यूअर। न्यूअर भी सिमिलरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ही है, जो कि सोलाना बेस्ड है। तो यहाँ पे हम ओनली सोलाना बेस्ड डिटेल्स हमें मिलेंगी। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स हैं। और एक चीज ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए और डिसेंट्रलाइज्ड है और ओपन सोर्स। तो हम इसको आगे देख सकते हैं, बिकॉज बाइनेंस ने अपने अल्फा प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड कर रखा है। और उसके अलावा गिटहब पे भी इसके मोर देन 350 स्टार्स मिल चुके हैं इसको। तो दे आर ऑल्सो डूइंग गुड इन दिस field of decentralization and open sourcing project. तो these were 3 projects that you can look out for। और अगर ये आपको अच्छे प्राइस रेंजेस में मिलते हैं, तो आप इनको बाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस फील्ड में अब बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे। देयर हैव बीन ऑल द डेवलपमेंट, बट ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है, जहाँ पे हर दिन नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप मार्केट रिसर्च कर लेते हो, तो आपको ये प्लेटफॉर्म्स इजीली, तो मैंने आपको ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ये एजेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसमें है हमारा कोड 3x। तो कोड 3x क्या करता है? कोड 3x इज टेकिंग थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे इन्होंने हमें, यहाँ पे हम पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट इज गुड, यहाँ पे हम पहुंचे। उसके बाद अगर हमें इसको देखना है, तो हम इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने हमें शो कर रखा है। एक हमें डैशबोर्ड बना के दे दिया है, जैसे ही हम इनके प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होते हैं। और अगर हम इसको अपनी ट्विटर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो इन्होंने, जो मैंने आपको AIXBT वाला फीचर बताया था उस टाइम पे, तो AIXBT क्या कर रहा था? मार्केट रिसर्च कर रहा था और अपने ट्वीट्स कर रहा था आउटपुट्स के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे अपना ट्विटर प्रोफाइल इससे कनेक्ट कर देते हैं और ना टोन यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि हाउ आई ट्वीट, और कैसे मैं ट्वीट करता हूँ, कैसे मेरा स्टाइल क्या है ट्वीट करने का, कैसे बाकी सारी चीजें होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम वहां पे ट्वीट्स कर देगा। हम देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, और ये ट्विटर पे भी काफी ज्यादा एक्टिव है। तो आप इसके ट्विटर प्रोफाइल पे जाके इसको फॉलो कर सकते हैं, और जब भी इसकी सेल आती है या फिर अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, दैट इज एल्मेनाक। तो एल्मेनाक इज ऑल्सो अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो अगर हम बात करते हैं इसकी टीम के बारे में, तो इसकी टीम में काफी बड़े नाम है, जो कि गूगल, क्रैकन और सन, डीबीएस बैंक, इन सब प्लेटफॉर्म्स में पहले काम कर चुके हैं। और इसके अलावा इनके सीईओ भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ब्लॉकचेन के फील्ड में। अगर हम जाएंगे एल्मेनाक के प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एक्सेस, दिस इज ऑल्सो इन बीटा फेज। हमें यहाँ पे जाके
इनको अप्लाई फॉर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम इस पे जाएंगे ये हमारी मेल वगैरह लेगा, और जैसे ही ये नए यूजर्स को एंट्री देता है तो आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री मिल जाएगी। सो प्लेट इस चीज के बारे में एल्मेनाक था ये हमारे पास। तो एल्मेनाक के अंदर एक डिफरेंट फीचर है जो बाकी अभी तक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म से अलग है। वो ये है कि ये 3 टायर सिस्टम पे काम करता है। यहाँ पे हमें वेट एक ट्वीट था हमारे पास दिया, दिस इज इट। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि कैसे इनका पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 टायर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट मैनेजर्स हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते होगे तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी। सपोज आप ईएमए पे काम करते हो, आप आरएसआई चेक करते हो, तो इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है। और जो हमारे पास एजेंट्स अवेलेबल होंगे वो सबसे पहले हम इनके प्लेटफॉर्म पे जाके उन स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो वी कैन टेस्ट वन स्ट्रेटेजी और मिक्स ऑफ 2 स्ट्रेटेजीज और मिक्स ऑफ 3 स्ट्रेटेजीज, और फिर उसके बाद उन स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके अपनी स्ट्रेटेजी एक बना के हम अपने वॉलेट को अगेन फंड करके इन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू यहाँ पे टोकन की बाइंग सेलिंग कर सकते। सो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे एक टास्क दे देना है उसको। इट इज नॉट लाइक कि आपको लिक्विडिटी पूल्स ढूंढने हैं या फिर स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है। यू डोंट हैव टू सर्च, बस आपको बता देना है कि सपोज आई एम सेइंग कि आई एम फंडिंग, आई एम हैविंग दिस मच डॉलर्स, सपोज $1000 इन माय अकाउंट। और अब उसके बाद आप ऐसी स्ट्रेटेजीज फाइंड करो जो कि मुझे मंथली $30 बना के दे दे या फिर $500 बना के दे दे। तो वो यहाँ पे जाएगा और अपने आप ही ऐसी स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके आपको एक सोर्स देगा जिसके थ्रू आप उसके बाद आगे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं अगर आपको सही लगेगा। और उसके अलावा एक वर्ड इनके अंदर और आता है, दैट इज ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, दैट इज टीई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं। सो ये एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप प्राइवेटली अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज डीफाई में मनी इन्वॉल्व होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिलेक्टेंट टू यूज डीफाई बिकॉज दे फियर कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैक ना हो जाएं और हम वॉलेट गलत ना कनेक्ट कर दें, वो फिशिंग से रिलेटेड कोई चीज ना हो जाए। तो वो सारी चीजें ये एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट में हमें टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो दे आर गुड एंड दे आर वर्क नाइसली इन दिस फील्ड। उसके अलावा इन्होंने कर्व फाइनेंस का लिक्विडिटी का फीचर भी कुछ ऐड कर रखा है अपने अंदर। सो इफ यू वांट अ थॉरो रिसर्च अबाउट दिस यू कैन कमेंट दिस, देन I can make a separate video almanac। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन अपकमिंग कैटेगरी में, दैट इज स्लेट। सो स्लेट इज आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड व्हाट दे आर डूइंग, इन्होंने बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन एजेंट्स, तो इन्होंने और भी कनेक्टेड सिस्टम बनाया है। सपोज कि आपके पास एक टेलीग्राम अकाउंट है और अभी तक आप जैसे भी काम कैसे काम करते थे, आप टेलीग्राम ग्रुप्स में रहते थे और उनमें उन टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको कॉल्स आती थी या फिर कुछ ऐसी न्यूज आती थी कि सपोज ये टोकन आने वाला है। तो हम डायरेक्टली एक एजेंट, सपोज आप इस तरीके से इसको सोच सकते हो, आपके पास एक एजेंट है जो टेलीग्राम पे जाके आपकी उन नोटिफिकेशंस को ऑटोमेटिकली वहां से देख सकता है। और अगर आप चाहो, सपोज अगर आप सो रहे हो किसी टाइम पे और आप एक नोटिफिकेशन मिस कर दिया आपने या फिर कोई ऐसी न्यूज आई जो मिस कर, तो वो एजेंट आप अगर उस पे लगा के सोते हो तो वो डायरेक्टली वहां से जैसे वो पूल क्रिएट होता है या फिर वो टोकन लॉन्च होता है वो उसको डायरेक्टली बाय कर लेगा अपने आप। सो दीज आर ऑल द प्रोजेक्ट्स इन दिस कैटेगरी। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको आप लुकआउट कर सकते हो बिकॉज दे कैन बी बिग। जैसे आपने वर्चुअल्स देखा, आपने देखा ग्रिफिन को, दे स्टार्टेड विद अ स्मॉल मार्केट कैप और उसके बाद उन्होंने मार्केट में काफी बड़ा शेयर ले लिया। तो इस तरीके से आप इनको वॉच आउट कर सकते हो। और अगर आपको और भी प्रोजेक्ट्स को देखना है इस फील्ड में तो मैं उनको पिन कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन, तो आप वहां से उनको देख सकते हो।